फिल्म की शुरुआत तब होती है जब अमेंडा बैग पैक कर रही होती है और उसका पति क्ले सो रहा होता है। वो उठता है और अमेंडा से अचानक पैकिंग के बारे में पूछता है। अमेंडा उसे बताती है कि वो कुछ टाइम के लिए इस शहर और यहाँ के लोगों से दूर जाना चाहती है, इसलिए आज सुबह उसने बीच पर एक घर किराए पर लिया। क्ले कोई बहाना नहीं बना पाता और वो उसी दिन अपने बच्चों के साथ उस किराए वाले घर के लिए निकल पड़ते हैं। वो घर बहुत शानदार और सारी सुविधाओं से लैस है। इनके बच्चे स्विमिंग पूल का पूरा मजा लेते हैं और क्ले उन्हें खुश देखकर राहत महसूस करता है। जल्द ही अमेंडा ग्रोसरी का सामान लेने के लिए लोकल मार्केट जाती है। जब वो लौटती है तो वो क्ले को सिगरेट का पैकेट देती है ताकि वो एंजॉय कर सके। फिर वो बीच पर जाते हैं। अमेंडा को ये अच्छा लगता है कि वहाँ बहुत कम लोग हैं। उनकी छोटी बेटी रोज बीच में एक बड़ा जहाज देखती है। वो उसे देखते रहते हैं और नजरअंदाज कर देते हैं। अमेंडा और क्ले बीच पर आराम से बैठकर खाना खाते हैं। थोड़ी देर बाद रोज, जो लगातार जहाज की ओर देख रही थी, उन्हें जगाती है और बताती है कि जहाज अभी भी चल रहा है और शायद समुद्र के किनारे पर नहीं रुकेगा। अमेंडा क्ले को जगाती है और वे सब भागने लगते हैं। जहाज तभी रुकता है जब वो रेत में फंस जाता है। बीच की सिक्योरिटी सभी लोगों को हटा देती है, ये कहते हुए कि जहाज का जीपीएस काम नहीं कर रहा था। वो घर लौटते हैं और अमेंडा जहाज के बारे में खबर पढ़ने के लिए लैपटॉप खोलती है, लेकिन वाईफाई और टीवी काम नहीं कर रहे थे। वो इस घर के आंगन में 2 हिरन देखते हैं और इसे एक अच्छा शगुन मानकर मुस्कुराते हैं। उसी रात जब अमेंडा और क्ले कुछ गेम्स खेल रहे होते हैं और शराब पी रहे होते हैं, तभी अमेंडा को लगता है कि घर में कोई और भी है। अगले ही पल दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलने पर एक आदमी और एक लड़की खुद को मकान मालिक के रूप में पेश करते हैं। वो अपना नाम जीएच स्कॉट बताता है और वो अमेंडा और उसके पति से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें घर के अंदर आने दें। तभी क्ले उन्हें अंदर आने के लिए कहता है क्योंकि बाहर ठंड है, जबकि अमेंडा झिझकती है। वो उन्हें बताते हैं कि वे शहर जा रहे थे, लेकिन पूरे शहर में बिजली गुल है, इसलिए उन्हें रात यहीं बितानी पड़ेगी। अमेंडा इस बात पर बहस करती है कि वे उनकी प्राइवेसी में दखल नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने पूरे वीकेंड के लिए घर किराए पर लिया है। अमेंडा लैपटॉप खोलकर कंपनी में कंप्लेंट करने की कोशिश करती है, लेकिन इंटरनेट और फोन की सर्विसेज बंद होती हैं। अचानक स्कॉट चाबियों का एक गुच्छा निकालता है और काफी मशक्कत के बाद एक दराज खोलता है जिसमें पैसा और एक पिस्तौल रखी होती है। वो पैसा निकालकर क्ले को $1000 देता है ताकि वो उन्हें यहाँ रहने की इजाजत दे दें। क्ले पैसे ले लेता है, लेकिन अमेंडा बहुत नाराज होती है। वो क्ले को एक तरफ ले जाकर इस बात पर गुस्सा करती है कि उसने उन्हें क्यों रहने दिया। अमेंडा को शक होता है कि ये दोनों मकान मालिक नहीं है और शहर में बिजली होने की कहानी भी झूठी है। वो क्ले से कहती है कि वो इसके साथ घर में नहीं सो सकती। क्ले उसे शांत करता है और स्कॉट और रूथ से बात करने अंदर जाता है। वो देखते हैं कि स्कॉट एक शानदार कॉकटेल बना रहा है। क्ले बिना सवाल पूछे कॉकटेल उठाता है और उसका मजा लेने लगता है, लेकिन अमेंडा स्कॉट से पूछताछ कर देती है कि वो इस घर के बारे में क्या जानता है। इसी बीच रूथ ताजा हवा लेने के लिए बाहर चली जाती है। अमेंडा स्कॉट से कोई सबूत दिखाने के लिए कहती है जिससे पता चल सके कि ये घर उनका है। वो स्कॉट से उसकी पत्नी के बारे में पूछती है और उसका आईडी मांगती है। स्कॉट बताता है कि उसकी वाइफ बिजनेस ट्रिप पर है और उसने अपनी आईडी कहीं पर छोड़ दी है। जैसे ही अमेंडा उसकी झूठी बात पकड़ती है, टीवी अचानक तेज आवाज के साथ चालू हो जाता है और बताता है नेशनल इमरजेंसी के कारण पूरे शहर की बिजली गुल है। क्ले इस पर यकीन कर लेता है और रूथ और स्कॉट को बेसमेंट में रहने की परमिशन देता है। रूथ को बेसमेंट पसंद नहीं आता और वो तुरंत अमेंडा के परिवार को बाहर निकालना चाहती है, लेकिन स्कॉट उसे शांत करता है और कहता है कि वो अगले कदम पर फैसला करेगा। दूसरी तरफ अमेंडा को लगता है कि रूथ ने उसकी स्कॉट से पूछताछ में अपनी टांग अड़ाई। उसे लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। इसके अलावा वो क्ले से पूछती है कि उन्होंने जहाज वाली घटना के बारे में क्यों नहीं बताया। अमेंडा बहुत उलझन में है। इसी बीच टीवी स्क्रीन पर एक मैसेज आता है कि वर्ल्ड साइबर अटैक हो गया है। अगले दिन रोज अमेंडा को जगाती है और कहती है कि उसे फ्रेंड्स का आखिरी सीजन देखना है, लेकिन इंटरनेट नहीं है। अमेंडा उसे इंतजार करने के लिए कहती है क्योंकि देश में बिजली गुल है। बहुत टेंशन के साथ रोज बाहर जाकर पूल के किनारे बैठ जाती है। अचानक वो एक हिरन को देखती है और मुस्कुराती है, लेकिन अचानक कई सारे हिरन बगीचे के किनारे पर जमा हो जाते हैं। अमेंडा जागती है और अपने लिए कॉफी बनाती है। उसी टाइम रुथ वहाँ आती है और पूछती है कि क्या वो कॉफी ले सकती है, और वो अमेंडा और क्ले के बारे में बात करना शुरू करते हैं। अमेंडा बताती है कि वो एडवर्टाइजमेंट की फील्ड में काम करती है और क्ले एक प्रोफेसर है। अमेंडा बिजली गुल होने की घटना के बारे में बात बताती है और देखती है कि उसके फोन पर कुछ टाइम के लिए वार्निंग मैसेज आए थे। वो वार्निंग साइबर सिक्योरिटी के हमले के बारे में थी। रूथ कहती है कि शायद हैकर्स ने पावर हाउस पर हमला किया है जिससे पूरे सिस्टम को ठप कर दिया गया है।
तभी स्कॉट आता है और अपडेट के बारे में पूछता है। तभी स्कॉट उम्मीद करता है कि ये साइबर अटैक साल 2000 के जैसा नहीं होगा जब फिलीपींस के 2 बच्चों ने आई लव यू सब्जेक्ट के साथ एक बग भेजा था जिसने कई बिजनेसेस को रोक दिया था। अमेंडा टेंशन में दिखती है और उनसे माफी मांगकर वहां से चली जाती है। रूथ और स्कॉट खिड़की के पास खड़े होते हैं। वो दोनों माया की टेंशन में होते हैं जो कि स्कॉट की पत्नी और रूथ की माँ है, क्योंकि उन्होंने उससे कांटेक्ट खो दिया था। साइबर अटैक एक तबाही की तरह है और रूथ को लग रहा है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है। उसी टाइम क्ले किसी ऐसे आदमी से मिलने के लिए कार चलाता है जो जानता है कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। दूसरी तरफ रोज आर्ची को बताती है कि उसने सुबह कई हिरन देखे जैसे वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों। आर्ची रूथ का पीछा कर रहा था और उसने रोज की बात को नजरअंदाज कर दिया। स्कॉट प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए कार में बैठता है और शहर की तरफ जाता है। वो एक ऐसा घर देखता है जहाँ सब कुछ बिखरा हुआ है और ऐसा लगता है कि ये अभी अभी छोड़ा गया है। खिड़कियां टूटी हुई थी। क्ले अपनी कार रोकता है जब वो एक औरत को चिल्लाते हुए देखता है। रोज और आर्ची झाड़ियों में जाकर ये पता लगाते हैं कि सभी जानवर कहाँ चले गए हैं। दूसरी तरफ स्कॉट एक घर में रेडियो बॉक्स देखता है और सिग्नल ढूंढने की कोशिश करता है। क्ले समझ नहीं पाता कि वो परेशान औरत उसे स्पेनिश में क्या कह रही है। रोज और आर्ची एक छोड़ी हुई झोंपड़ी देखते हैं और ये जानने के लिए अंदर जाते हैं कि उसमें क्या है। स्पेनिश औरत बताने की कोशिश करती है लेकिन क्ले समझ नहीं पाता, इसलिए वो कार आगे बढ़ा देता है। वो कार पर थपथपाती है और रोती रहती है। जब स्कॉट बीच पर पहुंचता है तो अचानक उसे एक घड़ी मिलती है। जब वो उसे रेत से बाहर निकालता है तो उसके साथ एक आदमी का हाथ भी आ जाता है। वो गिर जाता है और देखता है कि बीच पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसी टाइम क्ले की कार की तरफ कागज उड़ते हैं। वो तेजी से घर पहुंचने के लिए कार दौड़ाता है, जबकि स्कॉट के सामने एक हवाई जहाज रेत में गिर जाता है और वो अपनी जान बचाने के लिए सामने वाले घर में भाग जाता है। रूथ और अमेंडा बीच पर बैठकर इंतजार करती है, जबकि रोज और आर्ची वापस जाने का फैसला करते हैं। रोज एक हिरन को देखती है लेकिन वो आर्ची को दिखाने से पहले भाग जाता है। स्कॉट भीगते कपड़ों के साथ घर लौटता है। वो रूथ को अपने कपड़े लाने के लिए बेचता है और अमेंडा से कहता है कि बाजार की अफरा तफरी के कारण उसे लगता है कुछ तो गलत होने वाला है। अमेंडा की क्यूरियोसिटी पर वो बताता है कि उसने एक भी जिंदा इंसान नहीं देखा। वो सोचता है कि शायद किसी ने स्पेस में सैटेलाइट को बंद कर दिया है। तभी रूथ दीवार के पीछे छुपकर सुनने की कोशिश करती है। तभी अचानक एक सुपरसोनिक आवाज शुरू हो जाती है। अमेंडा बाहर भागती है। कुछ देर बाद शोर बंद हो जाता है और उसके बच्चे उसके पास आ जाते हैं। तभी आर्ची बताता है कि उसे चक्कर महसूस हो रहा है। अमेंडा अपने दोनों बच्चों को कमरे में जाकर कपड़े बदलने के लिए कहती है। उनके जाने के बाद अमेंडा गुस्से में स्कॉट से पूछती है कि उसे सिचुएशन के बारे में क्या पता है। स्कॉट उसे क्ले के लौटने का वेट करने के लिए कहता है, लेकिन अमेंडा इंतजार करने को तैयार नहीं है और उसे जोर से बताती है कि अगर उसने एक प्लेन को सैटेलाइट सिस्टम के खराब होने के कारण गिरते हुए देखा है तो शायद कुछ बड़ा हो रहा है। रूथ उठकर जाने लगती है क्योंकि उसे अपनी माँ की टेंशन हो रही है जो फ्लाइट से लॉन्ग आइलैंड वापस आने वाली थी। अचानक दरवाजा खुलता है और क्ले अंदर आता है। वो एक कागज देता है जिस पर लिखा होता है डेथ टू अमेरिका। वो आइडिया लगाते हैं कि अमेरिका पर हमला हो चुका है, इसलिए वो कार में बैठकर न्यू जर्सी के लिए निकल जाते हैं जहां अमेंडा की बहन रहती है। उनके जाने के बाद स्कॉट रूथ को बताता है कि उसने जो प्लेन क्रैश होते देखा था वो वही प्लेन नहीं था जिसमें उसकी माँ थी। जब क्ले शहर से बाहर कार चला रहा होता है, रोज सायरन की आवाज सुनती है। वो कार रोकते हैं क्योंकि वहाँ ट्रैफिक जाम होता है। अमेंडा देखती है कि सभी कारें बिना ड्राइवर वाली टेस्ला हैं। अचानक वो क्ले से कहती है कि वो कार में बैठ जाए और गाड़ी चलाने लगती है। सैटेलाइट्स खराब होने के कारण कारें ऑटो ड्राइविंग कर रही होती है और एक दूसरे से टकरा रही होती हैं। अमेंडा जल्दी से अपनी गाड़ी को सुरक्षित चलाकर स्कॉट के घर वापस पहुंचती है। उस रात अमेंडा क्ले से कुछ प्लान बनाने के लिए कहती है क्योंकि वे बमों की आवाज सुन सकते हैं। आर्ची अपने कमरे में पसीने से तर हो जाता है, जबकि क्ले पूल के किनारे रूथ के साथ बैठकर मारिजुआना पीने का फैसला करता है। अमेंडा और स्कॉट शराब पीते हैं और बातें करते हैं। अमेंडा बताती है कि उसे लोग कभी पसंद नहीं आए और उसे पछतावा है कि स्कॉट को हमेशा लोगों के बीच रहना पड़ता है, लेकिन वो ये भी बताती है कि उसने स्कॉट को पसंद करना शुरू कर दिया है। जब अमेंडा जोर देती है तो स्कॉट बताने लगता है कि वो यहाँ क्यों आए हैं। स्कॉट का डिफेंस डिपार्टमेंट में एक दोस्त और एक क्लाइंट है। कई साल पहले वो उसके साथ बैठकर देर रात तक पीता रहा। शराब के नशे में उस आदमी ने एक बार उसे बुरे काम करने वाले लोगों की मीटिंग में शामिल होने के लिए कहा। अमेंडा ये सुनकर डर जाती है और वहाँ से जाना चाहती है, लेकिन स्कॉट उसे रोकता है और बताता है कि वही दोस्त ने कल उसे फोन करके बहुत सारा पैसा ट्रांसफर करने के लिए कहा था
था। इसके बाद उसे स्कॉट के किसी भी मजाक पर हंसी नहीं आई। उसने सिर्फ स्कॉट से कहा कि अपना ख्याल रखें। स्कॉट को नहीं लगता कि दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है वो किसी बड़े और खतरनाक आदमी की वजह से हो रहा है, ये कुछ और है। रोज आर्ची से मिलने जाती है और पूछती है कि क्या कोई उम्मीद है कि वे इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। वो सच में फ्रेंड्स का आखिरी सीजन देखना चाहती है। क्ले रूथ के साथ सच साझा करता है। क्ले रूथ को सच बताता है उसने रास्ते में एक परेशान औरत को देखा था। रूथ जानना चाहती है कि उसे और क्या पता है। क्ले बीच पर मिले टूटे हुए जहाज के बारे में बताता है। वो बताता है कि वो किसी को डराना नहीं चाहता था, इसलिए उसने इस बारे में बात नहीं की। तभी अचानक वो एक आवाज सुनते हैं। बहुत सारे फ्लेमिंगो उनके पूल में गिर जाते हैं। स्कॉट अमेंडा का मूड अच्छा करने के लिए अपने रिकॉर्डिंग्स के कलेक्शन दिखाता है और वापस उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। वो जैज चलाता है, लेकिन अमेंडा एक और रिकॉर्ड चूज करती है। वो एक साथ डांस करते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। अमेंडा उसे याद दिलाती है कि वो लोग शादीशुदा हैं और एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। स्कॉट साझा करता है कि वो अपनी पत्नी से प्यार करता है और वो कभी उसे फिर से ना देख पाने से निराश है। सिचुएशन इतनी खतरनाक है कि अचानक धमाके जैसी आवाज आती है। एक बार फिर वही सुपरसोनिक शोर शुरू हो जाता है। फ्लेमिंगो पूल से उड़ जाते हैं और लाइट्स टूट जाती हैं। अमेंडा और क्ले अपने बच्चों के साथ एक बिस्तर पर सोते हैं। अमेंडा को लगता है कि आर्ची को बुखार है। रोज अभी भी जाग रही होती है और अपनी माँ को एक आदमी की कहानी बताती है जो हमेशा अपनी सिक्योरिटी के लिए प्रेयर करता है। जब शहर में बाढ़ आई तो उसे बचाने के लिए एक नाव और एक हेलीकॉप्टर आए, लेकिन उसने उनकी मदद ठुकरा दी क्योंकि वो चाहता था कि भगवान उसे बचाए। आदमी की मौत हो जाती है और हेवन में वो भगवान से शिकायत करता है कि उसने उसकी मदद क्यों नहीं की। भगवान कहते हैं कि उन्होंने 3 मददगार भेजे थे, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पाया। रोज अपनी माँ से कहती है कि उन्हें काफी चेतावनियां मिल चुकी है और अब उनका टाइम खत्म हो गया है। उसी टाइम रुथ डर महसूस करती है और अपने फादर से उसके साथ सोने की रिक्वेस्ट करती है। वो बताती है कि उसे अमेंडा पर भरोसा नहीं है। क्ले उसके करीब होना चाहता है और उनकी बेटी रोज अजीब है और आर्ची उसकी गंदी गंदी फोटोज खींचता है। ये सुनने के बाद स्कॉट वादा करता है कि वो हर सिचुएशन में उसके साथ है, लेकिन रुथ अपने पिता को चेतावनी देती है कि उस परिवार को वापस घर में लाना एक गलती है। अगले दिन रोज पहले ही घर से बाहर जा चुकी थी। आर्ची का बुखार उतर चुका था तो अमेंडा उसे जगाने के लिए कहती है। वो बिस्तर से उठता है और एक एक करके अपने दांत को खींचता है। अमेंडा डर जाती है और उसे रुकने के लिए कहती है। वो लिविंग रूम में बैठते हैं। वहाँ आर्ची बताता है कि उसे बाहर एक कीड़े ने काट लिया था। उसे लगता है कि यही कारण है कि उसके दांत गिर रहे हैं। अमेंडा नहीं जानती थी कि क्या करना है। वो तुरंत किसी डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहती है। स्कॉट आराम से बताता है कि वो ठेकेदार के पास जाएगा और देखेगा कि उसने कुछ दवाएं जमा की है या नहीं। उसे नहीं लगता कि वो किसी डॉक्टर को ढूंढ पाएंगे। अचानक उन्हें एहसास होता है कि रोज काफी टाइम से लापता है। अमेंडा उसे ढूंढने के लिए दौड़ती है जबकि आर्ची उल्टी करने लगता है। इसलिए स्कॉट और क्ले उसे किसी ऐसे आदमी के पास ले जाते हैं जो उसका इलाज कर सके। रूथ नहीं चाहती थी कि स्कॉट उसे अकेला छोड़े, लेकिन वो वादा करता है कि वो 1 घंटे में वापस आ जाएगा। उनके जाने के बाद रूथ और अमेंडा रोज को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ पाते। वो घर के पास की झोंपड़ी में बैठते हैं जब रूथ उसे घर लौटने के लिए कहती है, लेकिन अमेंडा उस पर चिल्ला उठती है। इससे रूथ दुखी हो जाती है कि अमेंडा को इस बात की परवाह नहीं है कि वो अकेली है। शायद उसकी माँ बाहर कहीं पर मर चुकी है। तभी अमेंडा माफी मांगती है और कहती है कि वो समझती है कि वो किस दौर से गुजर रही है, लेकिन उसका पेशा उसे लोगों में बुराई देखने के लिए मजबूर करता है, इसलिए वो उनसे नफरत करती है। लेकिन वो कभी वैसी नहीं बनना चाहती थी। वो झोंपड़ी से बाहर निकलते हैं, लेकिन अमेंडा मुड़कर देखती है कि रूथ कहीं जाने के लिए तैयार नहीं है। वो देखती है कि हिरन रूथ के चारों ओर घिरे हुए हैं। दूसरी तरफ स्कॉट ठेकेदार के पास रुकता है और उन्हें अपने घर से दूर रहने के लिए कहता है, नहीं तो वो उन्हें गोली मार देगा। जब ठेकेदार मदद करने से मना कर देता है तो स्कॉट भी अचानक बंदूक निकालता है, लेकिन क्ले बीच में आ जाता है और अपने बेटे की मदद के लिए विनती करता है। ठेकेदार सोचता है कि माइक्रोवेव रेडिएशन के कारण आर्ची के दांत गिर रहे हैं। अमेंडा रूथ के पास आती है और हिरणों पर जोर से चिल्लाती है। शुरुआत में हिरण नहीं हिलते, लेकिन थोड़ी देर बाद वे सभी भाग जाते हैं। अमेंडा रूथ को गले लगाती है और रोने लगती है क्योंकि अब पैसों का कोई मतलब नहीं था। ठेकेदार कुछ पैसों को एक्सेप्ट कर लेता है और आर्ची को कुछ दवाइयाँ दे देता है। रूथ अमेंडा से कहती है कि जानवर उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए वो रुक जाती है जब उसे कुछ दिखाई देता है। दूसरी तरफ दवाई लेने के बाद स्कॉट कार में बैठता है और क्ले से कहता है कि उसने ये सब पहले ही देख लिया था, लेकिन अब उसे पता चल गया है कि क्या हो रहा है। किसी भी देश को तबाह करने के लिए दुश्मन 3 काम करते हैं। सबसे पहले वो कम्युनिकेशन तोड़ते हैं, जो उन्होंने सभी नेटवर्क और सैटेलाइट कनेक्शन को तोड़कर किया है। फिर वो लोगों को एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं और तीसरा स्टेप था सिविल वॉर। दूसरी तरफ रुथ रुकती है और शहर में धमाकों से उठती राख और
और आग के बादलों को देखती है। देश पर हमला हो रहा है। दूसरी तरफ रोज को एक घर में एक बेहतर जगह मिल जाती है और घर के आसपास के कमरों में तलाशी लेती है। अचानक उसे एक मेटल का दरवाजा मिलता है। वो उसे पूरी ताकत से खोलती है और लाइट्स चालू करती है। ये इमरजेंसी के लिए बनाया गया एक सबवे बंकर है। बंकर में बहुत सारा खाना और कम्युनिकेशन का सिस्टम है। स्क्रीन पर दिखता है कि देश पर हमला हो रहा है और लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा जा रहा है। तभी रोज को डीवीडी का स्टोरेज मिलता है और उसे फेमस सिटकॉम फ्रेंड्स की डीवीडी मिलती है। वो खुशी खुशी से उसे देखना चाहती थी और वो उसे देखती है और वो उसका आखिरी सीजन देखती है और पूरा मजा लेती है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर तुमको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।